अभी मेरे पास है एक 21 इंची CRT टीवी है और इसका जो ब्रांड है ये SVL करके इसका कंपनी है। और इसका देखिए आप किट दिखा दूँ तो ये हमारा जो लोकल किट आता है, लोकल टीवी आता है तो यूनिवर्सल, वही इसका किट है। और अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि इसका जो EST था, अभी पूरा मैं आपको बता दूं तो ये जो EST था यहाँ से हमारा स्पार्क था इधर की साइड से, और अभी इसमें मैं ग्लू लगा दिया हूँ तो यहाँ पे ये हमारा स्पार्क कर रहा था, इसमें छेद हो गया था, EST में अलग दिख रहा था और वो स्पार्क कर रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मार्केट से यही सेम नंबर का, सेम बाइंडिंग सब कुछ मैच करके EST डाला था। मैंने पहले भी डाल चुका हूँ मैं कई बार इस नंबर का EST, और ये EST मैंने अभी डाला। तो देखिए मार्केट में आपको बोलते भी हैं लोग कि अभी EST ख़राब आने लगा है, पहले हम डालते थे तो वो कुछ अलग ब्रांड का था, होता ऐसा ही था लेकिन छोटा आता था। तो अभी ये जो EST है इसको मैंने इस टीवी में लगाया, इसमें स्पार्किंग था तो ये लगाने के बाद मैंने इसका डी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया था टीवी में, और ये टीवी मेरा बिल्कुल ओके हो गया था। और टीवी को मैं चलाया समथिंग आधे घंटा, ये हमारा चला टीवी, और चलने के बाद इसका जो डी है ये ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो गया, और इसमें ओरिजिनल ही डी लगा था 1803 जो इसमें लगा रहता है, ये चेंज नहीं किया था, EST चेंज करने खाली मैंने चेंज किया था। टीवी हमारा आधे घंटे चलता है, चलने के बाद इसका डी शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इसका डी निकालता हूँ, डी निकालने के बाद मैं इसका सप्लाई चेक करता हूँ, सप्लाई प्रॉपर बनना है। और प्रॉपर बनने के बाद यदि मैं इसमें दूसरा डी लगा के इसको ऑन करता हूँ तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो लगातार ब्लिंकिंग करके लोड लेता है, ब्लिंकिंग टाइप में लोड लेता है। तो उसके लिए मैंने देखा हमारा सप्लाई ख़राब तो नहीं है इसमें, तो मैं नया प्रीसेट भी डाला हूँ ये 2K का। और ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये कैपेसिटर खुला हुआ था 25 वोल्ट 470 एम्प, और ये इसी सप्लाई में लगा हुआ था तो इसको भी मैं चेंज किया। तो ये करने के बाद भी मेरा टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो अभी हम क्या किए कि इसका जो 110 वोल्ट का लाइन होता है यहाँ पे, ये जो वायर लगा है अलग से, तो आप देखेंगे 110 वोल्ट का यहाँ से डायोड लगा रहता है यहाँ पे, और यहाँ से ये EST पे जाता है 110 वोल्ट का सप्लाई। तो इस सप्लाई को EST से कट करके हम इसमें 100 वाट का बल्ब लगा के लोड दे के देखा, तो 100 वाट का बल्ब पे हमारा इसका जो सप्लाई था प्रॉपर लोड ले रहा था, और जब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा था 110 वोल्ट प्रॉपर बन रहा था, उसमें कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा था हमारा सप्लाई में। तो उससे हमारा कंफर्म हुआ कि हमारा ये जो रिपेयर सप्लाई है ये बिल्कुल ओके है। पहले किसी और ने रिपेयर किया, इसको मैंने रिपेयर नहीं किया, मैंने खाली इसका EST चेंज किया था। EST के बाद मैंने डी डाला तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा, उसके बाद मैं इसको हटा के चेक करता हूँ तो इसका सप्लाई भी ओके था। अभी प्रॉब्लम हमारा EST में था, ये जो नया वाला EST है, तो ये EST हमारा इसका बाइंडिंग अंदर से शॉर्ट हो गया। अभी EST में होता क्या है कि इसका जो बाइंडिंग रहेगा वो आपस में कहीं शॉर्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है डी ये स्टार्ट होने की कोशिश करेगा बार बार, लेकिन स्टार्ट होगा तो हाई एम्पेयर लेगा तो सप्लाई को डाउन करेगा, और इसीलिए हमारा जो सीरीज बल्ब है वो लगातार ब्लिंकिंग करेगा। आप लगाओगे टीवी को जैसे ही ऑन करोगे सीरीज बल्ब आपका लगातार आप ब्लिंकिंग करेगा। तो अभी देखिए कस्टमर जो था जिसने इसका EST डलाया था वो उसको EST वगैरह सारा रेट मालूम था, और वो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ जानता था, तो उसने मेरे को रेट टू रेट काम कराया था, मेरा परिचित था। तो उन्होंने बोला EST इतने का आता है, मैं इसका इतना पैसा दूंगा डालने का इतना, और EST का, उससे मैं बोला था EST ख़राब भी निकलता है वो आप देखिएगा। तो अभी EST ख़राब निकला, तो EST में उससे पहले ही बोल दिया था EST ख़राब निकलता है कई बार, तो उसका पैसा आप ही को देखना पड़ेगा। तो अभी EST ख़राब निकला तो उसने बोला दूसरा EST लगाएंगे, दूसरा भी ख़राब निकल सकता है। तो अभी मैंने इसका जो पुराना EST है देखिए यहाँ पे ग्लू डाल दिया है, और ग्लू डालने के बाद ये जो स्पार्किंग हो रहा था यहाँ से इस रेजिस्टेंस पे, इस पर चिंगारी बन रहा था बहुत भयंकर, इसको चालू करते थे आवाज़ आता था। तो अभी इतना करने के बाद मैं इसका पुराना EST लगाया और मेरा टीवी अभी ओके हो गया है। अभी देखिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ग्लू डाल के इसको खाली सूखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके पहले मैं टेस्टिंग कर चुका था एक बार, मैंने इसमें 2 से 3 लेयर ग्लू की लगाई है उसके बाद, और जबकि एक लेयर लगाने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो अभी देखिए इतना सब कुछ करने के बाद, नया EST डालने के बाद आखिरकार इसको पुराना EST डालना पड़ा।
देखिए इसको सप्लाई दिया हूँ मैं, और इसका पावर का पोर्ट निकला हुआ है। ये इसका पावर का जैक है, ये जैक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अभी इसको सप्लाई देते हैं। देखिए ये इस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा है लगातार, तो समझिए आपका सप्लाई शॉर्ट है। इस तरीके से ब्लिंकिंग करने के बाद आप यदि इसको ऐसे ऑन करते हैं तो इस टीवी में क्या होता है, एक बार देखिए ऑन होके ये ऑफ हो गया। अभी इसको बटन से ऑन करना पड़ेगा हमारा टीवी, और उस टाइम क्या हो रहा था, लगातार ये इसी तरीके से ब्लिंकिंग दे रहा था। अभी देखिए यहाँ पर जो 5 वोल्ट का जैक है, वहाँ से मैं इसको शॉर्ट करूँगा टीवी को, तो देखिए टीवी मेरा ऑन होने का आवाज़ आने लगा। और अभी इसमें देखिए कोई भी किसी भी तरीके का स्पार्किंग नहीं है। अभी ये इसके ऊपर है कि कितना दिन ये चल जाता है। वैसे मैंने पहले देखा है टीवीओं में ये अच्छा चल जाता है। अभी देखिए जो टीवी है इसमें SVL का लोगो आ गया, अभी ब्लू स्क्रीन भी आया था, और टीवी हमारा ऑन हो गया है। और इसका देखिए टीवी मैं चेक कर लिया हूँ अभी चला के, 5-10 मिनट चलाया था, तो ये भी हमारा हीटअप नहीं हो रहा है। तो ये टीवी मैं आपको देखिए पूरा प्रॉब्लम मैं बता दी हूँ क्या प्रॉब्लम था। और ये नया EST भी डाला हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं होने वाला इससे भी। और मार्केट में देखा हूँ मैं अमूमन, वैसे मैं टीवी का काम कम ही करता हूँ। अभी काम का लोड ज़्यादा है तो टीवी हम कम ही देखते हैं, लेकिन टीवी में मैंने कई हमारा जो टेक्नीशियन भाई है उन्होंने देखा हूँ नया EST लाते हैं, डालते 1 आध घंटा चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। यदि EST लगाने के बाद आपका टीवी ऑन हो गया तो समझिए आपका किट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, EST खराब था। यदि आप नया ला के EST दूसरा डालते हैं और डालने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा, तो समझिए आपका EST ओके है, आपका इसमें कहीं फॉल्ट है PCB में, जो आपका बोर्ड है इसमें कहीं फॉल्ट है। अभी मैं जैसे डाला इसको आधे घंटा चालू हुआ, मेरा टीवी बढ़िया चला, तो इसका मतलब ये है कि फॉल्ट हमारा EST में है, टीवी में नहीं है। और यदि शॉर्ट होता है तो आप D चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरी बार D डालने पर भी ये ऑन नहीं हो रहा था, तो कंफर्म था मेरा EST खराब, इसीलिए मैं ये नया EST निकाल के डायरेक्ट इसका पुराना EST लगाया और उसमें मैं ग्लू लगाया। अभी मेरा टीवी बिल्कुल ओके हो गया है और आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी देखिए जो लिख के आ रहा है इसका, बाकी थोड़ा बहुत सेटिंग बनाना है, सेटिंग में लाएंगे तो ये और भी क्लियर दिखने लगेगा।